संसार में परमार्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परोपकार से बड़ा कोई पूजा नहीं है। इसलिए अपने जीवन में परमार्थ लाओ, परोपकार लाओ। अरे अपने को तो सब सहयोग करते हैं, कभी पराये का हाथ पकड़ के देखो, कभी पराये का हाथ तो थामो, असहाय जरूरतमंद के सहारा तो बनो। यदि उसका सहारा आप बनोगे तो आपका सहारा मेरा माधव बन जाएंगे, मेरे बांके बिहारी आपका हाथ थाम लेंगे। मैं ये नहीं कहता, कहीं भी जहां भी धर्म होवे, जहां भी धन की आवश्यकता होवे, जहां आपके धन के द्वारा धर्मार्थ हो सके, वहां अपने धन को अवश्य लगाओ, जिसके द्वारा आपका कल्याण होगा। प्राय एक मेरे शिष्य हैं, उनसे मैं बात किया था कि आपने एक साथ 3 काम किया है, परोपकार किया है, धर्मार्थ किया है और धर्म की रक्षा की है। भगवान आपके दामन को थामेंगे। यदि आप असहाय जरूरतमंद की दामन को थामोगे तो आपका दामन तो मेरे बांके बिहारी दोनों हाथों से थाम लेगा, कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। इस तरह से भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की सामर्थ्यता क्या है। हम लोग जो पालन करते हैं, अभिमान होता है, लय में शोक होता है, सब माथे पटक पटक करके जमीन में फूट फूट करके रोते हैं। थोड़ा सा धन क्या आ गया, ऊंट की तरह चलते हैं। इसलिए व्यक्ति द्वारा किए गए सृजन में मोह होता है, पालन में अभिमान होता है, अहंकार पीछे पीछे, उपेक्षा या तो अपेक्षा छिपी होती है। भगवान का स्वभाव तो ऐसा है, ना तो भगवान को मोह होता, ना तो भगवान को अहंकार होता, ना ही भगवान को शोक होता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा ये वयम नुमः, तीनों प्रकार के तापों को परमात्मा समाप्त करते हैं। यह भगवान का स्वभाव है, यह भगवान का स्वरूप है। ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण का मतलब श्री राधा जी, अतः राधा जी के साथ कृष्ण जी को हम सब प्रणाम करते हैं। भक्ति के कारण निर्गुण से जो सगुण हुए, निराकार से जो साकार हुए, ऐसे राधा कृष्ण भगवान को हम नमन करते हैं, हम वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं। 18,000 श्लोक हैं, 4,25,000 अक्षर हैं। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत जी का भगवान का दाहिना चरण बताया गया है। ध्यान दीजिए, अध्यात्म में डुबाता हूं। भागवत जी का प्रथम स्कंद दाहिना चरण बताया गया है, द्वितीय स्कंद वाम चरण बताया गया है, तृतीय स्कंद भगवान की दाहिनी भुजा है, चतुर्थ स्कंद भगवान की बाईं भुजा है, पंचम स्कंद भगवान का उरु है, अष्टम स्कंद भगवान की बाईं भुजा है, सप्तम स्कंद भगवान का दाहिना हाथ है, अष्टम स्कंद मेरे प्रभु का वक्षस्थल है, नवम स्कंद मेरे प्रभु का वाम वक्षस्थल है, दसम स्कंद भगवान का हृदय है। इसीलिए भगवान का जन्म दसम स्कंद में हुआ है, क्योंकि जब नवधा भक्ति का फल ही दसम स्कंद में प्रभु का जन्म बताया गया है। भक्ति तो 9 प्रकार की होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 8 प्रकार की भक्ति तो सहज आ जाएगी, लेकिन 2 प्रकार की भक्ति तो जब मेरा मोहन चाहेगा तभी आपको आएगी। एक तो साख्यम, साख भाव, मित्र भाव,
पाद सेवनम, चरणों की सेवा। अरे बड़े बड़े लोग जिसको जानते हैं उसी को तो सिक्योरिटी बनाते हैं, क्या बोलते भाई पिए, सब कुछ अपने साथ थोड़ी रखते हैं। 2 प्रकार की भक्ति अपने पुरुषार्थ से नहीं आती है, 8 प्रकार की भक्ति तो अपने पुरुषार्थ से मिल सकती है, लेकिन 2 प्रकार की मेरी भक्ति तो मेरी प्रभु की कृपा से ही मिलती है। एकादश स्कंध भगवान का ललाट है, ध्यान देना, और द्वादश स्कंद जो 12 स्कंद है भगवान का वाम कर है। 12वें स्कंद में भगवान अपनी शरण में आने की शिक्षा प्रदान करते हैं, अपने वाम कर से बुला रहे हैं। श्रीनाथ जी का आपने दर्शन किया है ऐसे, बोले श्रीनाथ जी भगवान की, इसका तात्पर्य क्या है? मानो परमात्मा बुला रहे, तू आ जा मेरी गोद में। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज, अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तू मेरी शरण में आ जा, तेरे सारे पापों को मैं समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में मेरी प्रभु की महिमा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महाराज भागवत जी तो समुद्र है, इस ग्रंथ के एक श्लोक में 3.5 घंटा व्याख्या की जा सकती है। एक दिन की बात नहीं, एक अध्याय की नहीं, एक श्लोक का अध्यात्म इतना गहरा है कि आप डूब जाओगे मेरे भाइयों, तो सारा दिन समाप्त हो जाएगा एक श्लोक मात्र में। एक परमहंसों का ग्रंथ है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। आइए थोड़ा प्रभु का चिंतन करते हैं। अध्यात्म में आप लोग डूबे थे, है कि नहीं? इसलिए बाके बिहारी को स्मरण करते हैं। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। मुझे इतना न तड़पाना, मुझे इतना न तड़पाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा,
नैनों में आना मेरे, हृदय में समाना मेरे, सपनों में तू आना मेरे, हृदय में समाना मेरे, नैनों में समाना मेरे, सांवरिया हो गाना मेरे, नैनों में समाना मेरे, सांवरिया हो गाना मेरे, मेरे दिल में तू बस जाना, मेरे दिल में तू बस जाना, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। कर दो टूटा की नजर, तो करे खाड़ा हर बदल, हमको कर दो टूटा की नजर, तो करे खाड़ा हर बदल, तेरे शावर के सिवा दुनिया में कहाँ मेरा घर, तेरे शावर के सिवा दुनिया में कहाँ मेरा घर, मुझे घर से न ठुकराना, मुझे घर से न ठुकराना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मुझे इतना ना तड़पाना, मुझे इतना ना तड़पाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, 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 दीवाना तेरा कान्हा, दीवाना